आपके परले चौक पे, ईस्ट चौक पे और अगले मोती चौक का अगली साइड में और लोकल गेट से 4 कैमरे में अपने पर्सनल खाते से हाथ लगवाना शुरू कर दूंगा। पुलिस के पास नहीं होगा, जो सामने दुकानदार होगा उसको कंट्रोल दे देंगे। जब भी कभी पुलिस को जरूरत पड़ेगी वहां से ले लेगा। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपने अक्सर देखा होगा कि नेता गांव को शहर व शहरों को दिल्ली या लंदन बनाने के दावे करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन शर्त यह होती है कि मतदाता पहले चुनाव जिताकर विधानसभा या लोकसभा भेज दें। जीत भी जाए तो वादों को भुला दिया जाता है, लेकिन रेवाड़ी में इसके उलट गंगा बह रही है। यहाँ पर एक सज्जन भाषण कम देते हैं, लेकिन लोगों का दर्द अपना दर्द समझकर उनका निवारण करने में लगे हुए हैं। रेवाड़ी शहर में आभूषण व्यापारी के यहाँ पर हुई लूट के बाद लाखों रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो या फिर मॉडल टाउन स्थित अंबेडकर पार्क की लाइब्रेरी में बिजली गुल होने के बाद इन्वर्टर बैटरी लगाने का मामला हो, मौके पर समाधान करते हैं। समाधान भी सरकार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से। आरती यात्रा भी लोगों को खूब रास आ रही है। आरती यात्रा के बहाने उन लोगों को तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया जाता है जो पैसे के अभाव में मन में ही अपनी इच्छाएं दबाकर रह जाते हैं। अब एक नई पहल के तहत स्कूली बेटियों को मानसिक रूप से सशक्त व जागरूक करने का बीड़ा उठाया गया है। इसकी शुरुआत 12वीं कक्षा की सरकारी स्कूल की छात्राओं को द केरला स्टोरी दिखाकर शुरू कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि सभी सरकारी स्कूल की बेटियों को द केरल स्टोरी दिखाई जाएगी ताकि बेटियां सच पहचान कर अपने भविष्य का सही दिशा में निर्माण कर सके। दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड के बाद यह और ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मुद्दों पर हमने बात की है, अक्सर तमाम परियोजनाएं सरकार की ओर से चलाई जाती हैं, लेकिन रेवाड़ी शहर में सुनील मुसेफर खुद के खर्चे से इन योजनाओं को चलाकर कहीं न कहीं एक बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकसद राजनीतिक हो सकता है, लेकिन सुनील मुसेफर की ओर से शुरू की गई इन पहलों की चारों ओर भूरी भूरी प्रशंसा जरूर हो रही है। देखो, आज का जो समाज का माहौल हो गया है, उस माहौल को देखते हुए जो सिस्टम में आजकल कमियां आई हैं, हमारे बच्चों के ज्ञान के वर्धक के लिए हमने फिल्म जो केरला स्टोरी बनी है, ये उस धर्म परिवर्तन के आधार पर बनाई हुई है। तो इसके लिए हमें जो हमारी नौजवान बच्ची हैं जिनको इस बात का भी ज्ञान नहीं है, उनकी शिक्षा में ये चीज़ें बहुत सी इन्वॉल्व नहीं हैं, उसके लिए हम ये पिक्चर उनको दिखा रहे हैं ताकि वो आने वाले समय में इन चीज़ों को समझते हुए आगे जीवन में अपना सही मार्गदर्शन करें और सही मार्ग पे चलें। घटना हुई है, साक्षी का जो कत्ल हुआ है बड़े दर्दनाक हुआ है और वो बड़ी निंदा की बात है, वो होना नहीं चाहिए था। इसी के संज्ञान को बढ़ाने के लिए, इस चीज़ की नॉलेज बच्चों तक कैसे पहुँचे, इसके लिए हमें जो सरकारी स्कूल के जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे थे उन बच्चों को हमने फिल्म दिखाने का आज ये प्रोग्राम बनाया है। और इस तरीके से अब ये जो छुट्टियाँ हो रही है, इसमें कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पिक्चर को देख के और मोटिवेट हों कि हाँ, जीवन में हमें अच्छे कदम बढ़ाने, गलत दिशा में नहीं जाना। देखिए, जिस प्रकार हमारे समाज में, खासकर हिंदू समाज में, जिस प्रकार मुस्लिम समाज के युवक लड़कियों को बहला फुसला करके अपना नाम हिंदुओं पर रख के और किस प्रकार बगलाने का काम करते हैं बच्चियों का, और इसका अनेक उदाहरण है। पीछे भी आपने देखा था सरदार हत्याकांड हुआ था। इसी प्रकार अभी जो कल दिल्ली में जो घटना घटी है वो भी इसी का परिणाम है। और केरला में जिस प्रकार ये विषय ज़्यादा हैं, तो कोई भी जिस प्रकार फिल्म बनाई जाती है तो समाज में कहीं न कहीं कोई बुराई होती है, उसको दिखाने के लिए कहीं कभी राजनीति के ऊपर, कभी धार्मिक, कभी इस प्रकार। तो जिस प्रकार हमारे धर्म के बेटियों के साथ और दूसरे धर्म के युवक जिस प्रकार के कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं बच्चियों के दिमाग में यदि फिल्म को देखने से कहीं न कहीं फर्क पड़ेगा। और पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और आगे ये पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए ये बहुत अच्छा विषय है कि भी स्कूल की बच्चियों को दिखाया जाए, क्योंकि परिपक्व जो नारी है वो तो फिर भी कहीं न कहीं अपने आप को संभाल लेती है, लेकिन क्योंकि बच्चियां हैं, ये परिवर्तन इस प्रकार का इस उम्र में होता है,
तो फिल्म देखने से निश्चित रूप से इनको फायदा होगा। तो यही उद्देश्य के साथ इन बच्चियों को फिल्म दिखाई जा रही है।